बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की थी क्लास 10 की, और आज की इस वीडियो में इसके एक्सरसाइज नंबर 3.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि 3.1 को मैंने आपको बड़े आसान अंदाज में समझाया था। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब 3.2 बड़ी ही आसान एक्सरसाइज है ये, लेकिन इसमें डिफाइंस हैं कुछ, वो डिफाइंस आपको आएंगी फिर ही ये एक्सरसाइज होंगी। अब ये देखिए आपके सामने टोटल ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो कि पेज नंबर 50 में है। ये सारी टोटल कितनी डिफाइंस हैं? ये टोटल 11 और 12 डिफाइंस हैं, और ये मिक्स हो जाती हैं, बच्चों को आती होती हैं लेकिन आगे पीछे हो जाती हैं। मैं आपको ये 12 तरीफ़े करवाऊंगा बड़े ही आसान अंदाज में कि आपको कभी भी नहीं भूलेंगी। ये 12 डेफिनेशन है। अगर तो मुझे आप 6 मिनट्स दें, 6 मिनट में मैं आपको बड़ी अच्छे तरीके से ये समझा दूंगा, और फिर पूरी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो जाएगी। इन डिफाइन में से पेपर में कोई ना कोई डेफिनेशन मस्ट आती है। तो ये देखें, सबसे पहले अगर पहली डेफिनेशन देखें, क्या है? रो मैट्रिक्स। मैं बाद में रीड करूंगा, पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाना करना है, बाद में मैं आपको डेफिनेशन भी मार करवाऊंगा और फिर रीड करके भी दिखाऊंगा। अब देखें, नाम ही क्या है? रो मैट्रिक्स। रो का मैंने आपको 3.1 में कॉन्सेप्ट दिया है कि जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसको रो कहते हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसको कहा जाता है रो मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर ये देखें, ए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3, इसमें कितनी रो हैं? एक रो है। इसी तरह अगर मैं बी लिखूँ, यहाँ पे लिखूँ 1 9, कितनी रो है? एक ही रो है। तो देखिए, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। यहाँ तक ये डेफिनेशन है। नीचे इसकी एग्जांपल्स हैं, कोई भी एग्जांपल दे दे, ये वाले या इनमें से कोई भी एक एग्जांपल दे दे, वो रो मैट्रिक्स की एग्जांपल। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम क्या होता है? जो वर्टिकल लाइन होती है उसको कॉलम कहा जाता है। जैसा कि ये मैंने लिखा है ना 1 2 3, अब इसको अगर मैं वर्टिकल फॉर्म में लिख दूं कि यहाँ मैं लिख दूं 1 2 3, अब इसमें देखें कितने कॉलम है? एक ही कॉलम है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। नीचे एग्जाम्पल है, कोई भी एग्जाम्पल दे दे, चाहे ये दे दें। दो डेफिनेशनें आपकी कंफर्म होगी हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको सही समझ आ गई होगी, साथ साथ ही आपको याद हो देंगी सारी। नेक्स्ट है थर्ड वाली, ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। नेम से शो हो रहा है ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब ये ज़ीरो, और नल जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, कोई नंबर नहीं है। अब ऐसा मैट्रिक्स, नाम है ना ज़ीरो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों उसको कहा जाएगा ज़ीरो मैट्रिक्स, क्योंकि कोई और डिजिट हो गई नहीं, नाम ही ज़ीरो है। ये देखें, इफ़ ऑल द एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स आर ज़ीरो इट इज़ कॉल्ड ज़ीरो मैट्रिक्स आर नल मैट्रिक्स। अब इसकी एग्जांपल इनमें से कोई भी दे दे आप, चाहे ये दे दें ए इक्वल यहाँ पे 0 0 लिख दे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, तो वो ज़ीरो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट देखिए स्केयर मैट्रिक्स। अब स्केयर क्या होता है? यहाँ पे देखिए, मिसाल के तौर पर ये मैंने एक अगर स्केयर ड्रा किया है, तो स्केयर वो होता है जिसकी चारों साइडें आपस में इक्वल हो। तो इस स्केयर से ही मैट्रिक्स अगर बनाना है, तो देखिए एक मैं ऐसा मैट्रिक्स बनाऊंगा जिसकी रोज भी इक्वल हो और कॉलम भी इक्वल हो। मिसाल के तौर पर ये मैं मैट्रिक्स एक लिख लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4, तो देखिए इसमें कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं, 2 कॉलम है। अब ये देखिए ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलमों की तादाद बराबर हो उसको स्केयर मैट्रिक्स कहा जाता है। जो जो मैं उर्दू में बता रहा हूँ, चाहे आप अपनी बुक पर लिखते जाएं, ताकि फिर जब आप रिवाइज करें वो लाइन देखेंगे आपको याद हो जाएगी। उस लिहाज से आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। ये देखिए, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड अ स्केयर मैट्रिक्स। इसमें रोज की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर होती है। चाहे ये लिख ले एग्जाम्पल में, चाहे ये लिख दे, देखें 1 2 3, 3 रो है, 1 2 3, 3 ही कॉलम है, तादाद बराबर है, तो ये स्केयर मैट्रिक्स। इससे नेक्स्ट आ जाता है रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रिक्टेंगुलर ये देखें इस तरह की होती है रिक्टेंगल, जिसमें ये साइड इसकी इक्वल होती है और ये साइड इसकी इक्वल होती है। यानी कि ऐसा समझ लें कि चारों साइडें आपस में इक्वल नहीं होती, रो कॉलम के इक्वल नहीं है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर ना हो उसको पाया जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इफ़ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, अगर नॉट इक्वल आ जाए तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ तक डेफिनेशन इनमें से कोई भी एग्जांपल दे दें, चाहे ये लिख दें 1 2 3 4 5 6, ये देखें 2 रोज हैं, 3 कॉलम है। अब इसमें अगर इक्वल का लफज आ जाए
ये देखिए, अगर इक्वल हो फिर स्केयर है, नॉट इक्वल हो वो रेक्टेंगुलर है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट है 6 वाली, ये थोड़ी बच्चों को मुश्किल लगती है, लेकिन पहले ही मैं आपको बताऊँ, ध्यान से समझनी है, बड़ी आसान। डायगनल क्या है ये देखें, अगर मैंने ये एक ब्लॉक लिया है, इसमें दूसरे कोनों को आपस में जो मिलाते हैं ना, ये डायगनल्स होते हैं। लेकिन उसने डायगनल्स नहीं कहा, डायगनल का है, तो इसलिए ये वाला कोना मैं लूँगा, ये वाली जो लाइन, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगनल एलिमेंट्स जो से हैं वो ज़ीरो ना हो, बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हो। जैसा कि ये देखें, ये इसने जो एग्जांपल दी हुई है, ये डायगनल है ना, डायगनल के एलिमेंट्स ज़ीरो नहीं है, बाकी सारे ज़ीरो हैं, तो इसको पढ़ा जाता है डायगनल मैट्रिक्स। अ स्केयर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगनल मैट्रिक्स if at least any one of the elements of its main diagonal is not non-zero and non-diagonal elements are zero। यानी कि ऐसा स्केयर मैट्रिक्स जिसमें ये डायगनल एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट ज़ीरो ना हो, लेकिन डायगनल के अलावा जो नॉन डायगनल है वो सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो, उसको पढ़ा जाता है डायगनल मैट्रिक्स। ये देखें दोबारा, ये देखें रैंडम के तौर रैंडम मैंने ये एक मैट्रिक्स लिया है 1 2 3, ये डायगनल एलिमेंट्स, बाकी सारे नॉन डायगनल एलिमेंट्स जो से हैं वो मैं अगर ज़ीरो रख दूं तो वो डायगनल एलिमेंट्स हैं। अब इससे नेक्स्ट स्केलर और आइडेंटिटी। डायगनल, स्केलर और आइडेंटिटी ये बच्चों को मिक्स होता है। तो ये देखिए, स्केलर वो है ऐसा मैट्रिक्स, डायगनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर होता है अगर इसके जो डायगनल वाले एलिमेंट्स हैं ना वो सेम हो और वो वन के इक्वल ना हो। ये देखिए, अ डायगनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द एंट्रीज इन मेन डायगनल आर द सेम एंड नॉन ज़ीरो। अगर डायगनल के एलिमेंट्स एक जैसे हों उसको पढ़ा जाता है स्केलर मैट्रिक्स, और अगर डायगनल के एलिमेंट्स वन वन हो ना उसको पढ़ा जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे देखें, पहले मैं डायगनल अगर बताऊँ तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगनल के एलिमेंट्स सेम ना हो, बाकी एलिमेंट्स ज़ीरो हो, उसको पढ़ा जाता है डायगनल। फिर स्केलर, ऐसा डायगनल वाला एलिमेंट्स के डायगनल के एलिमेंट्स जो से हैं वो सेम हो, बाकी एलिमेंट्स ज़ीरो हो, उसको पढ़ा जाता है स्केलर। फिर ऐसा डायगनल मैट्रिक्स जिसमें डायगनल वाले एलिमेंट्स वन वन हो, बाकी सारे ज़ीरो ज़ीरो हो, उसको पढ़ा जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे इनको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बड़े ही आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं बनाना आपने। आपने ये डेफिनेशन इस तरह कॉन्सेप्ट के लिहाज से याद रखनी है, बड़ी आसान डेफिनेशन है। नेक्स्ट है ये 9 वाली, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब ये देखिए, मिसाल के तौर पर मैंने ये एक मैट्रिक्स लिया है 1 2 3 4। अब इसका मैं ट्रांसपोज लेने लगा हूँ। ट्रांसपोज को ये ऊपर टी ये शो करता है ट्रांसपोज को। अब ट्रांसपोज कैसे लेते हैं कि रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। ये रो है ना 1 2, इसको कॉलम में लिख देना है। ये रो है ना 3 4, इसको कॉलम में लिख देना 3 4। असल में ये इसका फिर ट्रांसपोज आ गया है। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स बाय इंटरचेंजिंग, यानी कि चेंज कर दिया गया है रोज़ को कॉलम में, इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। और इसको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है ये देखिए ए टी से। और एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दी है, क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो करेंगे क्लियर हो जाएगा। अब इससे नेक्स्ट है ये 10 वाली, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट है, पेपर में वो कहता है डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इस तरह एक और डेफिनेशन है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, वो 3.4 में यूज़ होगी। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, अब ये देखे, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें और उसी के इक्वल आ जाए उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है, और ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें और वो नेगेटिव उसी के इक्वल आए उसको पढ़ा जाता है स्क्यू सिमेट्रिक। ये देखें, अ स्केयर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। अगर वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए वो सिमेट्रिक, और ये एग्जांपल दी हुई है। स्क्यू सिमेट्रिक के ऐसा स्केयर मैट्रिक्स जिसको स्क्यू सिमेट्रिक तब कहा जाता है अगर ट्रांसपोज लें और वो उसी मैट्रिक के इक्वल आ जाए लेकिन साथ नेगेटिव आए, उसको पढ़ा जाता है स्क्यू सिमेट्रिक। और ये देखें, मिसाल के तौर पर ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया है 0 -2 2 0। जब इसका मैंने ट्रांसपोज लिया है, ट्रांसपोज होता है इंटरचेंज करना, 0 -2 है तो 0 -2, 2 0 है तो 2 0। अब इनमें से अगर मैं नेगेटिव कॉमन निकाल लूँ, ये आ जाएगा 0, +2 है तो -2, -2 है तो +2, 0। वैसे ही
-0 -2 2 0, 0 - 2 2 0 किसके इक्वल है, बी के। यहाँ पे आ गया बी और ये बी का ट्रांसपोर्ट देखिए माइनस उसी के इक्वल आ गया, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। अब लास्ट वाली डेफिनेशन नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, कि अगर एक मैट्रिक्स है उसको -1 से आपने मल्टीप्लाई किया है तो वो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है। ये देखिए, द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ इट्स एलिमेंट बाय -1, इट इज़ डिनोटेड बाय -a। ये है मिसाल के तौर पर, ये देखिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया है 1 2 3 -4, इसको मैंने -a से मल्टीप्लाई अगर किया है तो सब के साथ होगा -1 -2 -3, ये माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब ये -a इस मैट्रिक्स ए के लिहाज से उसका नेगेटिव मैट्रिक्स है। अब देखिए एक्सरसाइज करते हैं और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। बड़ी ही आसान एक्सरसाइज है ये, जिसको डेफिनेशंस आती होंगी। तो ये देखिए 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, ये मैंने लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। वो कह रहा है इनमें शनाख्त करें कौन सा रो मैट्रिक्स है, कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है, कौन सा यूनिट मैट्रिक्स है, कौन सा नल मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले मैं ये ए वाला करने लगा हूँ। यहाँ सोल्यूशन में लिखूंगा कि ए इक्वल, चाहे आप नोटबुक पर चाहे आप बुक पर इसके साथ ही लिख लें। अब ये देखें ए, इसमें कितनी रोज हैं, एक रो है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो, उसको रो मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ए वाला है रो मैट्रिक्स, सिंपल यही इसका आंसर है। अब बी, अब इसमें देखें एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स ही ज़ीरो हो उसको पढ़ा जाता है नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ये देखें बी इक्वल है नल मैट्रिक्स। इसको रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक रो है, कॉलम भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें कॉलम भी है, लेकिन ज़ीरो है तो बेसिक डिफाइंस के लिहाज से इसको नल मैट्रिक्स कहना ये ज़्यादा बेहतर है। अब सी देखें, मैंने आपको बताया था कि अगर डायगोनल के वाले एलिमेंट्स 1 हो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है। तो डायगोनल वाले एलिमेंट्स 1 हैं, बाकी सारे ज़ीरो हैं, तो फिर इस लिहाज से सी ये इक्वल है यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट डी, सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं तो ये नल मैट्रिक्स है, डी इक्वल आ जाएगा नल मैट्रिक्स। फिर ई, ये देखें इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है तो इस वजह से ये कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट एफ, इसमें भी सिर्फ एक कॉलम है तो एफ भी फिर कॉलम मैट्रिक्स होगा। ये चाहे आप अपनी बुक पर ही इनके साथ साथ लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें वो कह रहा है आइडेंटिफाई टाइप ऑफ द गिवन मैट्रिसेस, रो, कॉलम, स्केयर, रेक्टेंगुलर। कह रहे हैं इनमें से बताएं कौन सा रो है, कौन सा कॉलम, कौन सा स्केयर और कौन सा रेक्टेंगुलर। और बेटा ये तब ही होने हैं अगर आपको डेफिनेशन आती होंगी, और डेफिनेशन मैंने बड़े आसान अंदाज में इसी वीडियो के स्टार्ट में समझाई हैं। जिन्होंने बच्चों ने वो समझी हुई हैं, वो वीडियो देखी हुई है, उनको बड़े आसान क्वेश्चन ये लगेंगे। ये देखिए ए वाला है ना, कितनी कॉलम है इसमें, एक कॉलम। तो फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा कि ए वाला जौन सा है ये कॉलम मैट्रिक्स है। बी देखें, एक दो, दो रो है, दो कॉलम है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर हो वो स्केयर मैट्रिक्स होता है। तो बी वाला फिर स्केयर मैट्रिक्स है। सी वाला देखें, दो रोज़ हैं, एक दो तीन, तीन कॉलम्स हैं, तादाद बराबर नहीं है तो रेक्टेंगल की तरह है ये, तो ये सी वाला रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। डी, ये देखिए दो रोज़ हैं, दो कॉलम है, तो डी वाला स्केयर मैट्रिक्स है। ई वाले की अगर बात की जाए, एक दो तीन, तीन रोज़ हैं, दो कॉलम है, तादाद बराबर नहीं है, तो फिर इस लिहाज से ई वाला आ जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एफ वाले की अगर बात की जाए तो देखें एक ही रो है तो एफ वाला फिर रो मैट्रिक्स है। जी वाले की बात की जाए, एक मैट्रिक्स सॉरी एक रो, दो रो, तीन रो, एक रो, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, कॉलमों की तादाद कतारों की तादाद के यानी कि रोज़ की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर है, तो फिर जी वाला ये आ जाएगा स्केयर मैट्रिक्स। एच वाला, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तादाद बराबर नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एच वाला है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सिंपल ये इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर, यूनिट मैट्रिक्स। इनकी शनाख्त करनी है। तो मैंने आपको बताया था स्केलर वो होते हैं जो सेम हो डायगोनल वाले एलिमेंट्स, यूनिट वो होते हैं अगर डायगोनल वाले एलिमेंट्स पर 1 लिखा हो, बाकी जो मर्जी हो वो डायगोनल होते हैं। अब ये देखिए डायगोनल वाले एलिमेंट्स पर क्या लिखा है 1, अगर 1 लिखा हो तो वो यूनिट मैट्रिक्स, तो ए वाला यूनिट मैट्रिक्स है।
डायगनल वाले सेम हो तो स्केलर, तो बी वाला स्केलर। डायगनल वाला को जो मर्जी एलिमेंट हो सेम ना हो तो वो डायगनल है, तो सी वाला आ जाएगा डायगनल मैट्रिक्स। ये देखें ये भी डायगनल एलिमेंट से सेम नहीं है तो डायगनल मैट्रिक्स डी वाला भी। ई वाला अगर सेम हो तो स्केलर, तो ई वाला है स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 वो कह रहा है फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इनके ट्रांसपोज लेने हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं ए वाला लिख लेता हूँ। ए वाला मैट्रिक्स क्या है, 2 4 3 5। अब इनका मैं ट्रांसपोज लेने लगा हूँ। ये इसके ऊपर टी जोन सा है ये ट्रांसपोज को शो करता है। यहाँ मैंने टी लिया है तो यहाँ भी ट्रांसपोज लेने लगा हूँ। सबसे पहले तो ये वैसे ही 2 4 3 5। अब ये देखिए ए का ट्रांसपोज, जब ट्रांसपोज लेते हैं रोज कॉलम्स में इंटरचेंज हो जाती है। ये रो है ना 2 3, ये कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगी। ये देखिए 2 3 को रो को मैंने कॉलम में लिख दिया है। 4 5 है तो ये 4 5 मैंने लिख दिया है। रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब इससे नेक्स्ट इसका मैं अगर बी वाला लिखूं तो ये देखिए क्या है 3 7 6। इसका मैं ट्रांसपोज लेने लगा हूँ तो बी का ट्रांसपोज क्या है, इस रो को कॉलम में, ये है ही 3 मैंने लिख दिया 3। नेक्स्ट दूसरी रो क्या है 7, इसको मैं कॉलम में लिखूंगा 7। ये तीसरी रो है 6, इसको मैं कॉलम में लिख दूंगा 6। अगर ऐसे आपको मुश्किल लग रहा है तो आप इस तरह कर ले कि ये कॉलम है ना 3 7 6, इसको मैंने रो की फॉर्म में लिख दिया है 3 7 6 इसका आंसर। नेक्स्ट ये देखें सी वाला, यहाँ पे ट्रांसपोज लिखा है ठीक है। सी वाला क्या है 5 -2 4, इसका मैं ट्रांसपोज लेने लगा हूँ तो ये देखें ये क्या है रो है ना, इसको मैं कॉलम की फॉर्म में लिख दूंगा 5 -2 4। सिंपल ये लिख दिया इसका आंसर। जब ट्रांसपोज लेना है तो यहाँ पे ट्री नहीं लिखना क्योंकि इस टी का मतलब हो रहा है कि अभी ट्रांसपोज लेना है। जब ट्रांसपोज ले लिया है तो फिर आपने वो नहीं लिखना। नेक्स्ट डी वाले की अगर बात की जाए, डी क्या है मेरे पास, ये है 2 3 4 5 6 7। इसका मैं ट्रांसपोज लेने लगा तो डी का ट्रांसपोज ये देखें ये फर्स्ट रो है 2 5, इसको मैं कॉलम में लिख दूंगा 2 5। ये सेकंड रो है 3 6, सेकंड कॉलम में लिखूंगा मैं 3 6। ये थर्ड रो है 4 7, तो थर्ड कॉलम में लिखूंगा 4 7 ब्रैकेट क्लोज। ये इसका आंसर आ गया। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनके नेगेटिव फाइंड करने हैं। तो ये पहले ए वाला, ये ए मैंने लिखा है क्या है -3 5 0 6। इसका मैंने नेगेटिव फाइंड करना है। अब ये देखिए मिसाल के तौर पर 5 है तो 5 का नेगेटिव क्या है -5। 6 है इसका नेगेटिव -6, तो ए इसका नेगेटिव हो जाएगा -a। ये -3 इसका नेगेटिव +3। 5 है तो इसका नेगेटिव -5, यानी कि साइन चेंज कर देने हैं। ज़ीरो न्यूट्रल नंबर है वो वैसे ही आएगा। आपने -0 नहीं लिखना, गलत हो जाना है क्योंकि ज़ीरो के साथ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं आता। 6 है तो इसका नेगेटिव -6, ये देखिए इसका आंसर। इसी तरह अगर मैं बी वाला लिखूं क्या है ये मैट्रिक्स -3 -2 3 2। अब इसका नेगेटिव क्या आ जाएगा बी का -b। ये -3 है तो इसका +3, चाहे प्लस लिखें ना लिखे कोई इशू नहीं है। -2 है तो +2, +3 है तो -3, 2 है तो -2, ये नेगेटिव आ गया। अब इससे नेक्स्ट सी वाला पार्ट क्या है -9 1 1 और -7। अब सी का नेगेटिव सी आ जाएगा, उसका जो नेगेटिव मैट्रिक्स है -9 है तो प्लस का 9, 1 है तो -1, 1 है तो -1, -7 है तो प्लस का 7। तो ये मैंने नेगेटिव फाइंड कर लिया है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है बी मैट्रिक्स दिया हुआ कह रहा है देन वेरीफाई डैट। दो पार्ट है, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, कि ए का ट्रांसपोज वो ए के इक्वल है। मैं पहले फर्स्ट वाला पॉइंट सॉरी फर्स्ट वाला पार्ट करने लगा हूँ, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले मैं ए लिखूँगा क्या है, ये है 2 4 3 5, मैंने ये लिख दिया है। अब ए का क्या लेना है ट्रांसपोज, तो ये देखें मैंने ए का ट्रांसपोज लिया है। ट्रांसपोज क्या होता है, रोज़ कॉलम में इंटरचेंज हो जाती है। ये 2 3 यहाँ कॉलम में चेंज हो जाएगी 2 3।
4 5, ये चेंज हो जाएगी कॉलम में 4 5, ये मैंने ए टी ले लिया है। अब इसका अगेन ट्रांसपोज है, यानी कि डबल ट्रांसपोज है, तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है। तो ये देखें 2 4 है, रो कॉलम में चेंज हो जाएगी 2 4, तो ये आ जाएगा 2 4। 3 5 है, तो ये आ जाएगा 3 5। अब ये बेटा समझिएगा, मैं यहाँ पे करने लगा हूँ लेफ्ट साइड वैसे ही, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल 2 3 4 5। 2 3 4 5 किसके इक्वल है? ए के इक्वल। तो फिर इसकी जगह पे ये आ जाएगा ए, और यही प्रूव करना था कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो ए के इक्वल है। अब इससे नेक्स्ट इसका बी वाला पार्ट, सॉरी सेकंड वाला पार्ट, सबसे पहले तो मैं बी लिख लूँगा, बिल्कुल पार्ट नंबर 1 की तरह ही है, 7 5 6 8 और ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखिए इसका ट्रांसपोज है कि बी का ट्रांसपोज क्या है कि 7 6 को मैं इंटरचेंज कर दूंगा 7 6 में, रो को कॉलम में, ये सेकंड रो है 5 8, तो ये आ जाएगा 5 8। ये एक दफ़ा ट्रांसपोज ले लिया है। अब ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज है, तो बी के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज, तो ये देखें 7 5, ये आ जाएगा 7 5। 6 8 रो है, कॉलम में आ जाएगा 6 8। ये देखें लेफ्ट साइड तो वैसे ही बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल। अब ये 7 6 5 8, 7 6 5 8 किसके इक्वल है? बी के, तो इसकी जगह पे आ जाएगा बी। तो ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 7, शो डैट एल, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको सबसे पहले तो मैं वैसे लिख लेता हूँ कि एल ये इक्वल है 2 3 4 3 -2 5 4 5 0। बड़ा ही आसान चैप्टर है ये, बड़ा मज़ेदार है बेटा, मुश्किल नहीं समझना आपने इसको। इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जिस बच्चे को सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन आती होगी उसी से ये क्वेश्चन होगा। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले और वो उसी के इक्वल आ जाए वो सिमेट्रिक होता है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले वो उसी के और साथ -a आ जाए वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अब ये देखें ये एक मैट्रिक्स लिया हुआ है, यहाँ पे ए नेम है, यहाँ पे एल नेम है, कोई इशू नहीं है। अब इसका मैं ट्रांसपोज लेने लगा हूँ। ट्रांसपोज क्या होता है? रोज़ कॉलम इंटरचेंज हो जाती हैं। ये है 2 3 4, इस रो को मैं कॉलम में लिखने लगा हूँ 2 3 4। फिर सेकंड है 3 -2 5, इसको मैं कॉलम में लिखने लगा हूँ 3 -2 5। थर्ड है 4 5 0, इसको मैं कॉलम में लिखने लगा हूँ 4 5 0। तो अब ये देखे बेटा, चले नेक्स्ट पेज पे चले जाता हूँ। लेफ्ट साइड पर एल टी, वैसे ही एल का ट्रांसपोज इक्वल। अब ये देखे 2 3 4 2 3 4 3 -2 5 3 -2 5 4 5 0 4 5 0, ये किसके इक्वल है? ये एल के इक्वल है। तो फिर इसकी जगह पे जो नेम है वही लिख लेते हैं। अगर किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज ले वो उसी के इक्वल आ जाए तो क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इक्वल आ गया है तो यहाँ मैं लिख दूंगा सो एल इज़ आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये देखिए मैंने लिख दिया है सो एल इज़ आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3.3 करेंगे कंप्लीट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।